ज़लज़ला आया, एक बहुत बड़ी क़यामत हमारे ऊपर आई और गुज़र गई। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब ऐसी बड़ी आफ़ात आती हैं दुनिया में, देखा गया है कि वहाँ पे लोग उससे इस्लाह लेते हैं, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को वो एक नए रास्ते पे डालते हैं। लेकिन अफसोस से मुझे ये बात कहना पड़ रही है कि ज़लज़ला जब आया, जो हमारी कमियां थी, जो हमारी कमज़ोरियां थी, जिसकी वजह से इतने बड़े नुकसानात हमारे हुए, मेरी मिसाल ये होगी कि बिल्डिंग कोड्स का बनना। क्योंकि जब ज़लज़ला आया तो पूरी दुनिया ने जो हमें यहाँ पे सपोर्ट किया, उसके बाद यहाँ पे मास्टर प्लानिंग आई, उसके बाद यहाँ पे जायका प्लान लाया गया, जिसके मुताबिक पूरे शहर को जो है वो चेक करते हुए इसके पूरे जो है मैप बनाए गए और इसके हर पोर्शन को जो है वो चेक करते हुए मुख्तलिफ जगह यहाँ पे छोड़ी गई, ओपन स्पेस छोड़े गए, यहाँ पे कमर्शियल मॉल्स बनाए गए, यहाँ पे डोमेस्टिक जो है वो रिहाइश की जगह निकाली गई। लेकिन उसके साथ साथ जो है कि बड़ी सख्ती से जो है वो मास्टर प्लानिंग को अप्रूव करते हुए जायका प्लान के मुताबिक बिल्डिंग कोड जो है वो मुश्तहर किए गए कि आज के बाद जो बिल्डिंग बनेंगी वो इन बिल्डिंग कोड्स को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाएंगी। तमाम चीज़ें आ गई, बिल्डिंग कोड भी मिल गए, मास्टर प्लान भी आ गया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है? लिहाजा ये इम्प्लीमेंटेशन जिन लोगों ने करानी थी, मैं ये कहूँगा कि वो लोग ज़िम्मेदार हैं। आने वाले दिनों में अगर कोई हादसा होता है तो ये वो अदारे जिन्होंने NOCयाँ जारी की और उसके मुताबिक काम नहीं हुआ, तो वो इसके ज़िम्मेदार होंगे, उनको कानून के कटारे में खड़ा करना पड़ेगा, तभी जाके ये मुल्क या हमारा शहर जो है वो इस्लाह की तरफ जाएगा। ज़लज़ला मुतासरा इलाके जब पीछे चले गए तो यहाँ इसी दौरान जो है कोई एक हुकूमत नहीं रही, एक हुकूमत रही, उस पे अदम-ए-एतमाद हुआ, वो अगली हुकूमत ने गालिबन 10 माह रहे, उन्होंने 10 माह काम किया, उन पे अदम-ए-एतमाद हुआ। इसका असर जो है वो हमारे मकामी अदारे जो काम कर रहे थे, जिन्हें आप बलदिया और डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, या उनके साथ जो इरा और सिरा अटैच थी, DRU अटैच थी, वो सारों में फिर तब्दीली हो जाती थी। एक हुकूमत आती थी, वो अपनी टीम ले आती थी, हर के आमद हमारे पे 9 साथ वो चले जाते थे, अचानक एक दूसरी टीम, तो चीज़ें जो थी रुकी। और नतीजा ये हुआ कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम है, छोटा सा खिता पार्लिमानी निज़ाम है, इसकी सबसे बड़ी रुकावट बाद आगे चलकर जो बनी वो हमारे मुंतखब और गैर मुंतखब मेंबरान असम्बली वज़रा हाज़िर और साबित बन गए। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ कि बिल्डिंग कोड्स कहती है कि आपने अगर सिंगल स्टोरी बनानी है तो ऐसे बनानी है, अगर डबल है, अगर ट्रिपल है, और इसकी मैक्सिमम हाइट ये है, इसकी कॉलम की विड्थ ये है, इसकी फाउंडेशन में आपने इस तरह जाना है, और फिर ऐसे बीम बनाने हैं, ऐसे रिंग बनाने हैं। जैसे अब गर्ल्स कॉलेज बना है आपके करीब में ही, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज, ये उस तरह नहीं आप गिरेगा। ये जो नया बल्ला हाई स्कूल बना है, गर्ल्स हाई स्कूल, या ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर जो बने, ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसके साथ नेशनल और इंटरनेशनल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व थे, आर्किटेक्ट्स इन्वॉल्व थे, इंजीनियर्स इन्वॉल्व थे। मार हमें कहाँ पड़ेगी? मार हमें पड़ेगी उस जगह पे जहाँ हमने स्टीप स्लोप में सिर्फ वोट लेने के लिए बंदे को मकान बनाने दे दिया। अब उसका मकान बेहतर भी क्यों ना हो, लेकिन स्टीप स्लोप में वो ढलवान है, जब वो खुदा न खास्ता फॉल्ट के करीब है, वो ज़लज़ला आएगा, वो ढलवान चलेगी, उसका सारा का सारा मकान चला जाएगा। एक किताब थी जिसका मैंने आपको पहले भी कहा, जिसका नाम है मास्टर प्लान। वो कहता है गोजरा नाला, वो कहता है गुलशन का नाला, वो कहता है प्लेट का नाला, वो कहता है तारकाबाद का नाला, जो ढांडी से शुरू होकर नीचे शाह सुल्तान तक आता है। इसके ख़तरनाक एरिया बेल्ट में जितने भी मकानात हैं वो सारे नक्शाजात बने हुए। किसी सियासी आदमी ने आज 5-7 साल से उन नक्शों को नहीं देखा। उनके बारे में कहा गया ये पीपल लिविंग इन हाई एरियाज ऑफ मुजफ्फराबाद विल बी शिफ्टेड फ्राम दीज एरियाज टू द न्यू सेटलाइट टाउन्स। न्यू सेटलाइट टाउन्स में इन लोगों को ले जाया जाना था, लेकिन बदकिस्मती से हर सियासी दौर में सियासतदानों के अपने अगराज हैं, उन्होंने इन किताबों ही को नहीं पढ़ा। एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन के ऊपर था। उस वक्त जो मुजफ्फराबाद शहर के तकरीबन 12 बड़े नाले हैं, उन तमाम नालों के अंदर जो क्राउन लैंड थी, एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस दूसरी तरफ होने की वजह से उनमें देहातों से आकर लोग आबाद हो गए और एक इरेगुलर इन्फ्लक्स यहाँ के अंदर आ गया। सेकेंड जो मास्टर प्लान है उसके फॉलो अप में कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए और कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सके, जिनकी वजह से भी जो डिज़ायर्ड गोल थी शहर की डेवलपमेंट की वो अचीव करना अभी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो बिल्डिंग कोड है उसका प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स ना होना है। उसमें बेशुमार चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट की तो हमेशा ये इंटेंशन है कि शहर हमारा अच्छे तरीके से डेवलप हो, लेकिन उसके अंदर एक तो इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन का इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अभी तक प्रॉपर बिल्डिंग कोड या नक्शा पास करने वाली अथॉरिटी जो है वो नोटिफाई करना बाकी है।
मुजफ्फराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दरमियान नक्शा पास करने के प्रोसेस के ऊपर काफ़ी अर्सा से एक तरह की ओवरलैपिंग या कन्फ्यूजन रही। अभी जो लोकल मिनिस्टर हैं ख्वाजा फारूक साहब, उनकी सरबराही में एक कमेटी बनी है जिसमें कमिश्नर भी मेंबर हैं, चेयरमैन डेवलपमेंट अथॉरिटी मेंबर हैं, डिप्टी कमिश्नर मेंबर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेंबर हैं, कि उसकी वो जो ओवरलैपिंग है उसको रीएड्रेस करके जब तक बिल्डिंग कोड इन्फोर्स नहीं होगा और जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नोटिफाई नहीं होगी, मुजफ्फराबाद शहर का जो रीजनरेशन का मुस्तकबिल है उसको महफूज करने में काफ़ी मुश्किल दरपेश रहेगी।